हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग बताने वाली हूँ। तो आपको इजी तरीके से बताऊँगी, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना। तो मैंने ये देखिए मेजरमेंट लिखा हुआ है और आपको समझाने के लिए पूरा एक एक मैंने लिख लिया है। तो देखिए लंबाई हमारी 14.5 इंच है, उसमें हमें प्लस करके 1 इंच लेना है। और अपर चेस्ट हमारा 41 है, तो हमें चौथा हिस्सा लेना है। और चेस्ट हमारी 44 है, तो उसका भी चौथा हिस्सा कर लेना है हमें। तो कमर हमारी 34 इंच है, उसका भी चौथा हिस्सा कर लेना है। और शोल्डर हमारा 16 इंच है, तो उसका आधा 8 इंच में 8 इंच हो जाएगा। और 8 इंच में 2 इंच कम कर देंगे, क्योंकि हमारा 9 इंच गला खुला हुआ है। तो मैंने आपको बताया है शोल्डर के बारे में कि अगर 9 इंच गला खुला हुआ हो तो हमें आधे में से 2 इंच कम कर देना है, तो हमारा 6 इंच हो जाएगा। और आर्म होल हमारा 18.5 है, तो उसमें से आधा कर देना है। और गला हमारा आगे का 7 इंच है, तो हमें 7.5 कर देना है, क्योंकि आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए। और गला हमारा पीछे का 9 इंच है, तो 9.5 कर देना है। बस्ट पॉइंट हमारा 11 इंच है, तो 11.5 कर देना है, आधा इंच सिलाई में जाता है। और बेल्ट हमारी 13.5 इंच है, तो हमें 1 इंच प्लस कर देना है, क्योंकि आधा इंच ऊपर नीचे सिलाई में जाता है। बाजू की लंबाई हमारी 4 इंच है, तो हमें उसमें भी प्लस करना है 1 इंच। और जो हमारी बाजू की चौड़ाई होती है वो तो हमें जितनी है उतनी ही रखनी होती है। तो ये हमारा मेजरमेंट है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपर चेस्ट को मैं सबसे पहले अपर चेस्ट को ही नाप लेती हूँ। आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो अब कर लो। ये अपर चेस्ट को मैं इसीलिए लेती हूँ सबसे पहले, क्योंकि हम अच्छे से नाप सकें। तो देखिए 10.25 इंच हमारी अपर चेस्ट है, तो हमें 12.25 इंच का ये कपड़ा फोल्ड करके रखना है। इसीलिए मैं सबसे पहले अपर चेस्ट को नापती हूँ, क्योंकि बाद में अगर हम नापेंगे तो बाद में कपड़ा जो है वेस्ट नहीं होता है। तो देखिए मैंने अपर चेस्ट का निशान लगा दिया है। और लंबाई का अब मैं निशान लगा दूँगी 15.5 इंच पर। तो देखिए कितना आसान हो रहा है, जो मैंने पहले ही लिख लिया है। तो शोल्डर हमारा 6 इंच है। तो देखिए ये पहले लिख के हमें इतनी आसानी हो जाती है कि हमें बाद में कोई दिक्कत नहीं होती है कटिंग करने में। और देखिए ऐसे आर्म होल की में लंबाई ये अभी अंदाज़ा होता है, कभी भी ये फिक्स नहीं होता है। फिक्स वो होता है जो हम गोलाई को नापते हैं। तो देखिए मैंने इधर से 6.5 इंच ले लिया है, इधर से भी ऊपर से मैंने 6 इंच लिया है, नीचे से हमें 6.5 इंच ले लेना है। और आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो देखिए अभी भी छोटा आ रहा है, 8.25 इंच आ रहा है। और हमारा आर्म होल है 9.25 इंच का। तो ये जब ही तो मैं कहती हूँ कि कभी भी आर्म होल लिया जाता है वो फिक्स नहीं होता है। बाद में हम जो राउंड को नापते हैं वो हमारा आर्म होल फिक्स होता है। तो अब देखिए अब ये फिक्स आ रहा है, आप देख सकते हो 9.25 पर आ रहा है। तो यही हमारा आर्म होल होता है, जो राउंड को हम नापते हैं। ये सीधा नापते हैं वो हमारा आर्म होल नहीं होता है। तो देखिए गला हम पीछे का हमारा 9 इंच है, तो हमने 9.5 इंच करना है, मैंने रख लिया है पहले से ही। और 3.25 इंच का ये शोल्डर ले लेना है, जो आप जितना लेना चाहो। और देखिए कमर हमारी 8.5 इंच है, चौथा हिस्सा करके 34 का। तो 8.5 और 1.5 इंच मैं टक्स का ले लूँगी, तो 10 इंच पर ये निशान लगा दूँगी। और जो आगे का कपड़ा है वो मैंने मार्जिन का पहले से ही लेके रखा है। तो देखिए 5 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी। और 1.5 इंच का ये टक्स एक बना दूँगी, पौना इंच दोनों तरफ। और ये 4 इंच की लंबाई में मैंने इस टक्स को लगा दिया है। और गले में आप जो भी शेप देना चाहो आप वो दे सकते हो। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपके पास आ सके। और मैं आपके लिए अच्छी वीडियो पोस्ट करती रहती हूँ फ्रेंड। और अगर आपको कोई भी शिकायत हो मेरी वीडियो से तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो, ताकि मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँ। तो देखिए मैंने पीछे का भी टक्स लगा दिया और मार्जिन का भी। तो देखिए ये मैंने आगे के पार्ट के लिए कपड़े को सेट करके बिछा लिया है। और ये आगे के हिस्से के लिए हमें खुला पार्ट लेना होता है, तो मैंने खुला पार्ट आगे के लिए ले लिया। तो देखिए आगे के हिस्से में मैंने 1 इंच की ये लाइन ड्रॉ कर दी है, 1 इंच छोड़ते हुए। और देखिए सबसे पहले हम आगे के पार्ट में बस्ट पॉइंट और बेल्ट को नापते हैं, तो वहीं से हमारा जो है स्टार्ट होता है। तो देखिए बेल्ट हमारी 14.5 इंच पर मैंने निशान लगा दिया है। और बस्ट पॉइंट का 11.5 इंच पर। तो मैंने आपको पहले ही लिख लिया है 13.5 इंच है वैसे बेल्ट, तो आधा इंच सिलाई में भी जाएगा ऊपर नीचे।
तो देखिए जो शोल्डर है हमारा 6 इंच है, तो उसमें से हम पौना इंच कम करेंगे, क्योंकि हमारा जो आगे का गला है 7 इंच खुला हुआ है। अगर 6 इंच खुला हुआ होता तो 6 इंच ही ले लेते। तो हमने पाव इंच कम कर लिया है इसमें से, 6 इंच में से। तो हमने पौना इंच वो पौने 6 इंच ले लिया है। तो देखिए ये मैंने आर्म होल का निशान लगा दिया है। और देखिए अपर चेस्ट हमारी 10.25 इंच है, तो हम इसमें आधा इंच जो टक्स आता है उसके लिए भी लेते हैं। तो अभी मैंने पौने 11 इंच पर निशान लगा दिया है। तो अब देखिए ये नीचे बीच वाला जो टक्स होता है ये वाला निशान लगाऊंगी 4 इंच की दूरी पर। और ये हमें 1.5 इंच का टक्स रखना है, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है और कमर है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, इसीलिए। तो मैंने आपको टक्स के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है कि कितना हमें क्या लेना होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप ज़रूर देखना। मैंने चेस्ट और कमर के हिसाब से आपको बताया हुआ है। तो देखिए 2-2 इंच की दूरी पर हमें ये वाले टक्स लगा लेने हैं 2, और ये हमें 3 इंच की दूरी पर लगाना है। तो इसी टक्स से हमारे ये तीनों टक्स निकलते हैं, एक टक्स से ही। तो देखिए ऐसे लाइन को ये ऐसे सीधा आना चाहिए, तो ये टक्स निकल आता है अपने आप ऑटोमेटिक। तो देखिए हमने ये पौना इंच का टक्स ले लिया है, क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं लिया जाता। और इस टक्स को हम 1 इंच से 1.5 इंच तक ले सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 1.25 इंच का टक्स लगा लिया है, आप देख सकते हो। क्योंकि जो चेस्ट और कमर में बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये हमें बड़े टक्स लगाने पड़ रहे हैं। तो इसको भी मैंने देखिए पौना इंच का ले लिया है। तो ये वाला टक्स को हमें वैसे ज़्यादा नहीं लेना होता है, आधा इंच से पौना इंच से ज़्यादा नहीं लेना है कभी भी। तो देखिए ये हमारा आर्म होल देखिए आगे के पार्ट में भी छोटा आ रहा है, तो हमने और थोड़ा सा बढ़ा लिया है ताकि ये फिक्स आ सके। तो देखिए अब मैं नापूंगी दोबारा से। तो देखिए अब ये सही आ रहा है बिल्कुल, तो अब ये फिट है। तो आर्म होल को जब ही तो बार बार पर नापना चाहिए, नहीं तो वो टाइट हो जाएगा वहाँ से हिस्सा। तो अब मैं देखिए कमर को नाप लेती हूँ। ये मैंने बेल्ट वाला निशान लगा दिया है, जो 1 इंच का मैं हर ब्लाउज में तिरछा लगाती हूँ। तो ये 8.5 इंच की मैंने ये टक्स को छोड़ते हुए कमर का निशान लगा दिया है, और 2 इंच का मैंने मार्जिन रखते हुए निशान लगा दिया है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और लाइक ज़रूर करना फ्रेंड, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ आपको सिखाने के लिए। और सीखना और ना सीखना आपकी मर्ज़ी है वैसे। तो देखिए ये जो आगे मैंने छोड़ा हुआ है 1 इंच, तो देखिए इसका क्या होता है ये मैं बताती हूँ। इसको देखिए आधा इंच तो हमें ऐसे टक्स को लेते हुए, अगर हम इस टक्स को लगाते हैं तो आधा इंच करीब हमारा अंदर की साइड में घुस जाता है, इसीलिए हमें ये आधा इंच छोड़ना होता है। और आधा इंच हमें जो उकाई की पट्टी होती है उसके लिए छोड़ना होता है। तो ये हमने 1 इंच इसीलिए लिया था। तो ये देखिए आगे की पार्ट की मेरी कटिंग हो चुकी है, और जो नीचे का हिस्सा है वो हमारे बेल्ट में काम आ जाएगा। तो बेल्ट भी हमारी यहीं से निकल आती है, हमें अलग से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलना। तो फ्रेंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय।